सचमुच ये देश मुसलमानों के रहने लायक नहीं रह गया है। मुसलमानों के साथ बहुत ही अत्याचार हो रहा है और उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। यानी मुसलमान गली गली में डर रहा है और इसका ताज़ा उदाहरण देखने को मिला है हमें कर्नाटक की बेंगलोर में कल रात, जब एक दलित कांग्रेसी नेता के भतीजे ने मोहम्मद पैगंबर के ख़िलाफ़ कुछ गलत टिप्पणी कर दी। वो टिप्पणी क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन बहुत गलत टिप्पणी थी। उसके बाद उसको गिरफ़्तार कर लिया गया और उसके गिरफ़्तार करने के बाद सैकड़ों की मुसलमान लोग वहाँ पे आ गए, भड़क गए, उन्होंने दंगा किया। बताइए, सिर्फ उन लोगों ने 4 लोगों की हत्याएँ करी हैं, सिर्फ 60 पुलिस वालों को गंभीर रूप से घायल कर दिया और कर्नाटक की बीजेपी सरकार ने उन्हें वहीं रोक दिया। इतना बड़ा अत्याचार मुसलमानों के साथ हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप जानते हैं, एक बार पूर्व प्रधानमंत्री हमारे माननीय मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि इस देश के संसाधनों में मुसलमानों का हक है। तो अगर वो लोग वहाँ पे गाड़ियाँ जला रहे थे, वो शहर को जला रहे थे अपने पैगंबर के निंदनीय हरकत के बयान पे, तो आप मुझे बताइए क्या गलत कर रहे थे वो लोग। हम मोदी अंध विरोधियों को, बीजेपी विरोधियों को, संघ विरोधियों को हमें सामने आना चाहिए और मुसलमान की आवाज़ बनना चाहिए। कम से कम जब तक वहाँ पे 100 हत्याएँ नहीं कर देते मुसलमान लोग और सैकड़ों पुलिस वालों को घायल नहीं कर देते, हज़ारों पुलिस कर्मियों को वो गंभीर रूप से घायल नहीं कर देते, शहर को जला नहीं देते और पूरी रात दहशत नहीं पैदा कर देते, हमें उन मुसलमानों को नहीं रोकना चाहिए था। बहुत गलत किया है ये कर्नाटक की येदियुरप्पा सरकार ने। आपने उन मुसलमानों की आवाज़ को, गुस्से को आपने वहीं दबा दिया। अब आप संघी कहेगा कि भैया देखो, वो आदमी गिरफ्तार किया जा चुका था तो आप शांत हो जाइए, कानून का पालन होगा। अरे क्या घंटा कानून का पालन होगा बताइए। ये बहुत गलत किया है येदियुरप्पा सरकार ने। हमें मुसलमान की आवाज़ बनना पड़ेगा। हमें 40 मुस्लिम देशों के पास दरख्वास्त करनी पड़ेगी कि हमारे मुसलमान भाइयों को इन्होंने उन सैकड़ों लोगों की हत्या नहीं करने दी और वहाँ पे हज़ारों घर नहीं जलाने दिए गए। ये बहुत अत्याचार किया मुसलमानों के साथ। सिर्फ 4 हत्याएं तो की हैं उन लोगों ने, सिर्फ सैकड़ों घर ही तो जलाने की कोशिश की है और सिर्फ 60 पुलिसकर्मियों को गंभीर रूप से घायल कर दिया है। इतने से कानून व्यवस्था खराब होती है क्या कि आपने उठा के धारा 144 लगा दी। आपने पूरे शहर में कर्फ्यू जैसे हालात पैदा कर दिए कि मुसलमान घर से बाहर ना निकल पाए, अपने गुस्से का इजहार ना कर पाए। अरे मूर्खों, तुम ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुसलमान की आवाज़ को मत दबाइए, ठीक है। हमें तो उनके साथ नारे तकबीर, अल्लाह अकबर के नारे के साथ पूरे देश को जला देना चाहिए था, पूरे कर्नाटक को जला देना चाहिए था। पर आपने क्या किया? आपने तुरंत उनको वहीं पर रोक लिया। सिर्फ 60 पुलिसकर्मियों के गंभीर रूप से घायल होने पे, सिर्फ 4 हत्याओं पे आपने रोक लिया और पता नहीं कितने होंगे, अभी 10-15 लोग गंभीर रूप से घायल होंगे, वो मर जाएंगे तो क्या होगा। पर हमें अपना गुस्सा कैसे शांत करना है उन मुसलमानों का। जब आपने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के वक्तव्य का ध्यान नहीं रखा कि हमें संसाधनों का पहला हक सिर्फ मुसलमान का है। धिक्कार है येदियुरप्पा सरकार, जो तुमने मुसलमानों को वहीं रोक दिया। संघियों डूब मरो, मोदी इस्तीफा दो। मुझे लगता है कि हम सभी को इकट्ठा होना चाहिए, पुरजोर आवाज़ उठानी चाहिए और चिल्लाना चाहिए, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, और ऐसा करके पूरे देश, पूरे शहर में आग लगा देनी चाहिए। चाहे उसको आपने गिरफ्तार कर दिया, चाहे आपने उसे फांसी की सज़ा दे दो, लेकिन हम ये कानून अपने हाथ में लेंगे। हम ये शरिया कानून लेके रहना है और इंशाअल्लाह हमारे देश में एक दिन शरिया कानून जरूर लागू होगा। हम करेंगे वो कानून। बहुत बुरा किया है सरकार, आपने मुसलमानों को वहाँ पे नहीं रोकना चाहिए था। बहुत गलत किया आपने। हे संघियों, डूब मरो शर्म से। जय वामपंथियों, सामने आओ। जिस तरह से आप मुसलमानों को सपोर्ट करते हो, हमें गर्व है आप लोगों पे। उनके जिस तरह से वो चोटें कर रहे हैं ना, आपको सामने आना चाहिए। मुसलमान की आवाज़ को यूँ मत दबाओ संघियों, प्लीज़ मत दबाओ। मोदी सरकार इस्तीफ़ा दो, इस्तीफ़ा दो।